सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल चेतन गुड़ियाल में। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बड़े होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और मेरे ब्लॉग देखते रहे। तो हो चुकी है एक नई दिन की शुरुआत और नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। कोई बात नहीं यार, थोड़ा बस बिजी हूँ आजकल, थक जाता हूँ। और मैंने आपको बताया था तबीयत भी खराब थी बीच में मेरी थोड़ी, तो इस वजह से मेरे ना रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही। पर आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत शानदार ब्लॉग लेके आया हूँ, बहुत बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि मेरे पापा का ना एक नाटक था 20 तारीख को। आज तो 22 तारीख हो चुकी है, संडे है, पर मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो पापा शूट करके आए थे, तो वहाँ पे ना उनका एक नाटक मंचन था, बहुत सुंदर हिंदी प्ले था उनका प्ले। तो वो प्ले मैं अब आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे उन्होंने कैसे कैसे किया और कितना सम्मानित उनको वहाँ पे किया। और उनका प्ले दिखाता हूँ मैं आपको, तो आप देखिए जरूर, है ना दोस्तों। तो चलिए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। हम सब लेकर आ रहे हैं नाटकशाला थिएटर कंपनी की प्रस्तुति तिल का ताड़, जो कि होने वाला है 20 फरवरी शाम 7 बजे मुक्तधारा ऑडिटोरियम, गोल मार्केट, नई दिल्ली। ये कॉमेडी और फैमिली ड्रामा है और इसे आप सब मिलके अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आना ना भूलें, 20 फरवरी शाम 7 बजे मुक्तधारा ऑडिटोरियम, नाटक तिल का ताड़। ये है जी मुक्तधारा ऑडिटोरियम, गोल मार्केट। यहाँ आज हमारा प्ले होने वाला है और अभी ये सेट लग रहा है। ये घर की सफ़ेद दीवारें हैं और यहाँ हमारे पास हैं उमेश बंदुड़ी जी, बिजी हैं अभी फ़ोन पे, और डॉक्टर सतीश कालेश्वरी जी हैं। और डॉक्टर साहब, मुझे भी आपने ही जोड़ा इस ग्रुप के साथ में। अरे मैंने क्या जोड़ा है, ये आपकी प्रतिभा है भाई, अपनी प्रतिभा की वजह से आप आए हैं। अच्छा, आप नाटक के बारे में ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा सा ऐसा हिंट दीजिए कि आगे दर्शक लोग इसे देखने के लिए उत्सुक हो जाएं। मेन जो इसमें है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग होते हैं, अब तो इतना नहीं रह गया, लेकिन जब ये नाटक लिखा गया होगा तब मध्यम वर्गीय परिवार के युवा लोगों को किसी भी जगह जाके मकान के लिए कितनी दिक्कत उठानी पड़ती थी, किस ढंग से उसे बहाने कर करके मकान लेना पड़ता था। और उस जमाने में शर्त लगाई जाती थी कि आप ये करिए, वो करिए, ये करिए, तब आपको मकान दिया जाएगा। तो इसी जद्दोजहद में उसे कई नाटक करने पड़ते हैं, कई लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ता है। और लास्ट में जब वो पूरा खुलता है, गुब्बारा फूटता है, तब पता लगता है कि ये किस ढंग से नाटक बना गया है। तो एक सिचुएशनल कॉमेडी है ये। तो निर्देशक हमारे नवीन दिवाकर ने बहुत अच्छे ढंग से इसको रचा है नाटक को। और डॉक्टर शंकर शेष जी का लिखा हुआ नाटक है दिल का ताड़, बहुत अच्छा। और मेरे साथी कलाकारों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और मुझे उम्मीद है कि नाटक अभी हमारे जो दर्शक आएंगे उनको पसंद आएगा। धन्यवाद। तो अपने किराएदार को तंग करने वाले और लपेटने वाले मकान मालिक आप ही हैं। अब देखिए, आप जो दर्शक आएंगे मंच पे देखेंगे तो इसे अभी आप राजी रहने दीजिए। अच्छा, तो इधर हमारे पास उमेश बंदुड़ी जी, आप बताइए बंदुड़ी जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है और कैसा लग रहा है आपको? देखिए, हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है नवीन जी के साथ काम करने का। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब थिएटर के लिए समर्पित है और उनको जो है नॉलेज मतलब बहुत 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 एक्सपीरियंस है। तो हम लोगों को जो यहाँ पर उनको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हम अपने कैरेक्टर को एंजॉय भी कर रहे हैं पूरी तरह से। मैं इसमें एक कैरेक्टर कर रहा हूँ बनारसी दास का, वो उसके बारे में खुलासा करना भी ठीक नहीं है। जब हमारे दर्शक उस रोल को देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनको कॉमेडी नज़र आएगी और उनको अच्छा मनोरंजन होगा उस कैरेक्टर में। और यहाँ है सिर्फ एक इकलौती हीरोइन पूरे नाटक की, जिसके पीछे पूरा धमा चौकड़ा हो जाती है और तिल का ताड़ बन जाता है। ये है भावना।
जी, आप लोग इस नाटक को देखिए और मैं आपको एकदम अश्योर करती हूँ कि आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। आप जब मूवी देखते होंगे तो आपको उतनी मज़ा नहीं आती है क्योंकि उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं फ़ील होता आपको। आप जब सामने से लाइव थिएटर देखेंगे, एक बार अगर इसका चस्का लग गया, तो आपको मूवीज़ का शौक ख़त्म हो जाएगा। लाइव जब आप देखेंगे, आप खो जाएँगे कि आप हमें नाटक करते हुए देख रहे हैं। आपको लगेगा जैसे ये आपकी ही अपनी कहानी है। एक बार आप थिएटर का ज़रूर मज़ा लीजिए और ये वाला तिल का ताड़ मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपनी पूरी टीम की कि हम लोगों ने इतना अच्छा आपस में कोऑर्डिनेशन किया और सर ने इतना अच्छा नवीन जी ने हम लोगों को अच्छे से कोऑर्डिनेट कराया है कि आपको हमारा कोऑर्डिनेशन स्टेज पे भी दिखेगा। उसको देखने के लिए एक बार आपको यहाँ तक आना पड़ेगा और आपको ज़रूर मज़ा आएगा। जी धन्यवाद धन्यवाद। और ये हैं रामपाल किमोली जी। बहुत ही ज़बरदस्त और एक अहम किरदार इन्होंने इस नाटक में निभाया है और इस नाटक का असली निचोड़ इन्हीं के कारण आता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप जैसे गुणी लोगों के साथ में हूँ और सीख रहा हूँ मैं आप लोगों से, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैं भी हूँ। मेरा नाम रविंद्र गुड़ियाल है और मैं इस नाटक में मैं भी एक बहुत अच्छा करेक्टर निभा रहा हूँ। और भविष्य में कभी भी मौका मिले आपको तो आपको हम सूचित कर देंगे कि हमारा अगला शो कब होने वाला है। आप देखने आइए। तिल का ताड़ बहुत बेहतरीन सधे हुए मंजे हुए कलाकारों के द्वारा ये नाटक किया जा रहा है और बहुत ही गुणी और ज्ञानी डायरेक्टर नवीन दिवाकर उन्होंने इस पूरी नाटक की परिकल्पना को रचा है। और बहुत ही पुराने और प्रसिद्ध डॉक्टर शंकर शेष द्वारा लिखाया हुआ नाटक तिल का ताड़। आइए और एंजॉय कीजिए। अगली बार जब होगा हम आपको सूचित कर देंगे। धन्यवाद। ये तो बाद में डालेंगे। ये हेलो, ये जो थिएटर है ये है मुक्तधारा थिएटर, गोल मार्केट, दिल्ली। नहीं समय की तो क्या बताएं हम अपने लिए ना लाल वाली चेयर पकड़ ले, लाल काली जो है रूम के लिए उधर बैठे। हाँ स्टडी के हमारे आज के नाटक का धमाल। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, जब बारिश के पानी में नदी उफनती है तो उसमें आती है बाढ़ और लोग अक्सर छोटी छोटी बातों का बना देते हैं तिल का ताड़। अरे वाह क्या बात है। और आज के हमारे नाटक का नाम भी है तिल का ताड़। पर घबराइए नहीं, ये आपको डराएगा नहीं बल्कि हंसाएगा, गुदगुदाएगा और आपके मन को बहुत भाएगा। अरे वाह। तो दोस्तों, नाटकशाला थिएटर कंपनी लेकर आए हैं अपना हास्य से भरपूर नाटक तिल का ताड़, जिसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष और जिसका निर्देशन किया है नवीन दिवाकर जी ने। वाह क्या बात है। तो ममता जी, नाटक शुरू होने से पहले क्यों ना नाटकशाला थिएटर कंपनी के बारे में कुछ बता दिया जाए। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की। चलिए बताइए। तो जी हाँ, नाटकशाला थिएटर कंपनी की शुरुआत सन 2018 में श्री लेखक डायरेक्टर श्री नवीन दिवाकर नवीन जी द्वारा और डॉक्टर मनीषा मल्होत्रा जी द्वारा की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं इसके नाम में ही है, इसके नाम, जी हाँ, इसके नाम के अनुरूप नाटक यानी कि ड्रामा, शाला यानी कि विद्यालय से मिलकर बनी है संस्था प्रस्तुति और शिक्षा दोनों पर समान बल देती है। जी हाँ। और नवीन प्रस्तुतियां जैसे कि सैलाब, बिन कहते हैं जिसको प्यार, संगीत महाभारत, टैक्स फ्री, द ब्लाइंड मैन क्लब, मुझे अमृता चाहिए जैसे उल्लेखनीय नाटकों के मंचन के साथ साथ ट्रेनिंग और थिएटर वर्कशॉप और यंग टैलेंट्स की मेंटरिंग का काम भी बखूबी निभा रही है। वैसे मैं आप सभी को बता दूं, जब हम ट्रेनिंग वर्कशॉप की बात कर रहे हैं तो नाटकशाला थिएटर कंपनी सिर्फ प्रोफेशनल स्तर पर काम नहीं कर रही, बहुत ही हद तक सामाजिक स्तर पर भी काम कर रही है। ये स्लम एरियाज के बच्चों के साथ वर्कशॉप्स करती हैं, स्पेशली एबल्ड बच्चों के साथ काम कर रही हैं और हाल ही में इन्होंने कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के साथ करीबन 300 गांव में जाकर इन्होंने थिएटर वर्कशॉप्स ली है, बच्चों की हेल्प की है और ये स्पेशली एबल्ड बच्चों को ड्रामा एज अ थेरेपी भी सिखा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और जो इनका अभियान है उसके बारे में बताइए। जी हाँ,
ये अभी एक अभियान पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है कला शिक्षा अभियान, जिसके लिए ये फंड्स भी रेज कर रहे हैं। और अगर आप में से कोई भी इस अच्छे नोबल कॉज को कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो बाहर लगे स्कैनर पे प्लीज अपने इच्छा अनुसार आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लीजिए आप आनंद। नाटक खत्म करते हैं आप सभी का इंतजार और शुरू करते हैं नाटक तिल का तार। तिल का तार। और सुनो, बैठ से भले ही मैं प्रेम नहीं करता, पर क्योंकि वो हमें दूध दे दिए, इसलिए कभी मालूम की लाभ भी देनी पड़ती है। अरे अब जब दाम सहनी ही है तो फिर मिस पाटली वाला ही क्यों? प्राण, मेरी शादी कहीं और तय करा दो और उस पाटली वाले से मेरी रक्षा करो। अरे पूरा शहर मेरे नाम पर थूक रहा है। मिस्टर पाटली वाला कहते हैं। तो फिर तुम्हारे ब्रह्मचर्य का क्या होगा? अरे उसकी ऐसी की तैसी। भगवान के लिए मुझे बचाओ। अच्छा ये बताओ, क्या तुम चाहते हो कि वो पाटली वाला मुझे अपने हैंड बैग में लेके घूमे? अरे बनारसी दास जी, आप उस औरत को नहीं जानते। वो तो जहन्नुम में भी मेरा पीछा करेगी। अरे वो तो उन औरतों में से है जो पुरुष हरण करती है। मैं क्या कर सकता हूँ भाई? हाँ, पतित पावन की पार्टी वाला सच्ची बनती है, वो तुम्हारी मदद करेगा। कहाँ है पतित पावन? उसी के शरण चाहता हूँ। अब तो दूसरों की बुराई नहीं करोगे ना? नहीं, प्राण बहुत भुगत चुका, अब हिम्मत नहीं रही। मुझे माफ कर दो। है मैंने जो भी कुछ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मंजू देवी तुम्हारी असली पत्नी है क्या? अरे ये क्या तमाशा है? ये तो तमाशा ही तो है। ये ब्रह्मचारी जी का स्वभाव जरा मजाकिया है, मजाक करते हैं। मैंने आपसे कहा ना, मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। घोर अनर्थ। अब आप दूसरी शादी करेंगे? अरे ये सब क्या है? ब्रह्मचारी जी भंग भी कराए। मैंने आपसे कहा ना, मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अरे हद हो गई। मंजू देवी जैसी पत्नी छोड़कर, अरे दिमाग फिर गया है तुम्हारा क्या तुम दूसरी लड़की से शादी करोगे? अरे अच्छा सुनो, शादी करनी है ना तो फिर मिस पाटली वाले से क्यों नहीं करते? कम से कम मेरा पेट तो छूट जाए। क्या तुम विवाहित हो? जी नहीं, फिर ये पत्नी वो असली नहीं है, नकली है। क्या कहा? नकली है? इतना बड़ा झूठ? कितने झूठ बोलोगे? ओ, तो तुम अब नकली विवाह भी करने लगे? अरे तुम्हारा तो हर काम जो है ना वो नकली है। और तो सुनो, मुझे तो शक है कि कहीं तुम अपने आप ही तो नकली नहीं हो। नहीं, मैं तो 100% असली हूँ। मंजू देवी से मैंने बस नाटक किया था। नाटक? नाटक किया तो फिर कोई बात नहीं। मेरी बात मानिए बनारसी दास जी। अरे ब्रह्मचारी जी, वही मोटी लड़की फिर आ गई है, आपको पता पड़ रही है। उसे यहाँ पर ले आइए। यहाँ ले आइए? अरे यहाँ ला कर क्या तमाशा करना है? नहीं धन्यवाद जी, अब आप उसे यहाँ ले ही आइए। दया करो दादा, दया करो। अरे रुक जाओ फिर। अरे दया करो दादा, मैं ही भागता हूँ। ये पाटली वाला ना मेरी हड्डियाँ ही चबा कर छोड़ गया। हे प्रभु, अब सुना नहीं जाता। अखंड ब्रह्मचारी भीष्म पितामह के देश में ये सब क्या हो रहा है? क्या ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह का उदाहरण तो तुम्हें याद रह गया, लेकिन उस धृतराष्ट्र को भूल गए जिसके 100 बेटे थे। 3000 साल हो गए हैं, पर माई के लाल का इतना पुराना रिकॉर्ड आज तक नहीं कोई तोड़ा। सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव। अष्टपुत्रा, माय गॉड। देखने का मतलब सिर्फ देखना थोड़ा ही होता है। अभी तो मैं थोड़ी देर बैठूंगा और बहू रानी से बात करूंगा। बैठो बहू रानी, बैठो। अच्छा सुनाओ, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और कुछ खाया वाया भी? जी खा लूंगी। क्या इस ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या खड़ा है जो खाओगी? तो प्राण घड़े घड़े क्या ताक रहे हो? क्या हल करना आता है तो बीवी से कैसे निर्वाह किया जाता है, ये पौड़ी भर के। मैं आपसे इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहता। उन लोगों में से हो जो सोचते हैं कि अकल खर्च करने से अकल कम होती है। मैं तो आपको अभी ये देने आया था। इतना रंगीन लिफाफा? क्यों ब्रह्मचारी जी, कौन इतना रंगीन प्राणी है जो ऐसे लिफाफे में आपको पत्र लिखता है? पढ़िए तो सही ब्रह्मचारी जी, ये क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने? हाँ? पत्र से तो बड़ी
मादक सुगंध उठ रही है। जब विशाखा इतना सुगंधित है तो भाव कितने सुगंधित होंगे। अरे पढ़िए तो ब्रह्मचारी जी, अरे बनिए नहीं, पढ़ भी डालीजिए। अरे लाइए मैं ही पढ़ लेता हूँ। हाँ हाँ पढ़ लीजिए। यहाँ कौन डरता है? जिसने कुछ किया हो वही डरे। मेरी आत्मा तो गंगा जल की तरह पवित्र है, मुझे किस बात का डर? भाई साहब, अब ब्रह्मचारी जी के रंगीन रहस्य का उद्घाटन हो ही जाना चाहिए। निश्चित रूप से डार्क फैंटेसी लगाया है। ओ ब्रह्मचारी जी, राष्ट्रभाषा में लिखा है। नहीं तो क्या ब्रह्मचार्य को एंग्लो भाषा में लिखा जाएगा? हाँ तो सुनिए। डियर ब्रह्मचारी जी नमस्ते, आपकी बहुत तारीफ सुनी, हम बहुत खुश हुआ। हम सुना तुम हमको बहुत लव करती, 24 आवर्स हमारा नाम लेती। हाय कितना अच्छा है तुम। हम भी 30 साल का है, तुम्हारा माफिक शादी नहीं बनाया, हम तुमसे शादी बनाना मांगता। लोग बोलता हम बहुत मोटा है, पर हम कहाँ मोटा है, हम तो सिर्फ 100 kg का है। हमको पूरा उम्मीद है आज शाम को हमको लोधी गार्डन में मिलेगा, तब स्वीट टॉक होगा। वाला ये सब क्या बकवास है? अरे ये बकवास नहीं है ब्रह्मचारी जी, प्रेम पत्र है। ऐसी औरत का प्रेम पत्र जिसका आप 24 आवर्स नाम जाप करते हैं। धन्य हो ब्रह्मचारी महाराज, दुनिया भर को तो उपदेश दो, अब खुद 100 kg वाली से प्रेम करो। जरा इनकी प्रेयसी की भाषा तो देखिए, उनको पुल्ली और इनको आती है जाती है। ब्रह्मचारी जी लड्डू तक खिला रहे हैं। अरे ये सब क्या है? ये मिस पार्टी वाला कौन है? मैं कुछ नहीं जानता। ये चिट्ठी के आसमान से टपकी है। अरे पार्टी वाला मेरी दोस्त है, उसी ने मुझे ये पत्र ले जाने को कहा और उसने कहा है जवाब लेकर भी आना। अब क्या जवाब देंगे बेचारे, आप तो बैंड बाजे वाले का इंतजाम करेंगे। पी 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 पी। मैं इस बाटली वाला से भी निपट दूंगा। पर शाम की सभा याद रहे, तुम लोगों की वो धज्जियां उड़ाई जाने वाली है ना कि ये हंसी मजाक पी 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 सब धरा का धरा रह जाएगा। अरे ब्रह्मचारी जी, शाम को तो हम लोग गार्डन जाएंगे, सभा कैसे होगी? आप भी देखिए वो कैसे होती है। का मालिक तो नहीं। अब आप लोगों को हवा में तीर छोड़ने की लत है तो मैं क्या कह सकता हूँ। देखो डरनावल जी, आप अपनी लड़की के बारे में बात कर चुके, अब जो मुझे अपनी बेटी रंजना के बारे में बात करने दो। हाँ देखिए जनाब, आप ये ना पहले तो आप ये पनवाड़ी की तरह पच पच थूकना बंद कीजिए, तब जाकर मैं कहीं आपसे बात करूँ। अरे साहब ये बात कहाँ करते हैं, ये तो शब्दों को थूकते हैं, थूकते हैं। हाजी आप चुप रहिए। जी जनाब आप कहिए। हाँ तो मैं कह रहा था कि आपके बेटे ने मेरी बेटी से पसंद कर लिया है, दोनों उन्होंने एक दूसरे को अच्छी तरह देख परख भी लिया है, अब दोनों शादी के लिए तैयार हैं। अच्छा तो बोलो वाह 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 वाह, क्या कहने। अजी कहते हैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परख लिया है, विवाह करना चाहते हैं। अजी मैं कहता हूँ उसने यह निर्णय किससे पूछ के लिया, उसकी हिम्मत कैसे बढ़ गई। देखिए जी, जब तक मैं अपने घर का करता धरता हूँ, मेरे इशारे के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। और जनाब आप ना आपको कुछ लगा नहीं, वे दोनों एक दूसरे को प्रेम करते रहे और आप आंखों में पट्टी बांधे तमाशा देखते रहे। और देखिए सब अनर्थ तो देखिए प्राणनाथ का है। एक शादी करने के बाद दूसरी औरत को घर में लाने के लिए तैयार बैठा है, और ये जनाब जो अपने आप को लड़की का बाप कहते हैं, अपनी लड़की को ही शौक बनाने पर उतारू है। क्या कहते हैं, प्राण की शादी हो गई। आप लोग उसमें तो है। देखिए जी, आप मेरे लड़के को खामखा बदनाम करने में तुले। अरे साहब हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि आपके लड़के को बदनाम करते फिरे। प्राण की शादी को साल भर हो चुका है और मुझे तो इस बात का अफसोस है कि आप अभी तक ज्यादा क्यों नहीं बने। तो ये मंजू वाली बात सच है? हाँ सच है, यानी 16 आने सच है। अरे बात तेरी शादी हो गई है? जी नहीं। नहीं? अरे साल भर से घर बसाए बैठे हो और नहीं कहते हो, तुम्हें कुछ लगता नहीं?
और नाटकवादी बात कहकर हमें उल्लू बना रहे थे। आप जी सब क्या आप, में आप दोनों चुप रहिए, मुझे पूछने दीजिए। अरे ये मंजू कौन है? जी मैं नहीं जानता। नहीं जानता? अजी आप चुप भी रहिए। कौन है? तुम क्या साल भर से साथ रह रहे हो? जी नहीं। तो तेरा और उसका क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। अरे तो फिर ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग गलतफहमी में है। हाँ, हम गलत फहमी में हैं और तुम हरिश्चंद्र के अवतार बन रहे हो। हैं? देखो प्राण, सच सच बता, सच सच बता, वरना जिंदगी भर मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा और अपनी जायदाद से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। पिताजी आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरा कोई विवाह नहीं हुआ है। मंजू देवी तो मेरे साथ ऐसे ही रह रही है, उन्हें आए हुए भी हफ्ता भर भी नहीं हुआ। क्या बिना ब्याह के वो तेरे साथ एक हफ्ता रह भी गई है? मैं नहीं समझता था प्राण कि तू इतना पतित निकलेगा, बाहरी औरतों को घर में रखेगा। मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता। चला जा मेरी नजरों के सामने से। और प्राणनाथ वो चुड़ैल कहाँ है जो मिसेज प्राणनाथ बनी घूमती थी? वो चुड़ैल नहीं है धनामल जी, किसी भी चरित्रशीला स्त्री से अधिक चरित्रशीला है। वो साधारण स्त्री नहीं है। अरे वो कितनी भी असाधारण हो, समाज की नजरों में कुल्टा है कुल्टा। अरे मैं यहाँ तेरी 10 लाख और बिजली वाली गाड़ी से शादी तय करके आया था और तू यहाँ बाजारू औरतों को घर में रख रहा है। खबरदार, जो आपने मुझे बाजारू औरत कहा तो आप खुद तो अपने बेटे का सौदा करके आ रहे हैं और मुझे बाजारू औरत कह रहे हैं। हाँ, यही है वो मंजू देवी है? देवी नहीं बनारसी दास जी, केवल मंजू कहिए। देवी देवता कभी परिस्थिति के मारे नहीं होते, पर मंजू हर मोड़ पर परिस्थिति की ठोकरें खाती आई। मंजू देवी, मेरी बात पर तो यहाँ कोई भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। अब आप ही बताइए कि आपके मेरे क्या संबंध है? तो सुनिए गया प्रसाद जी, ना तो प्राणनाथ मेरे पति हैं, ना मैं उनकी पत्नी, और ना हम दोनों का कभी विवाह ही हुआ था। तो फिर ये नाटक क्यों करते रहे? आपकी वजह से। आप ही ने तो कहा था कि एक दिन के भीतर अपनी पत्नी लेके आओ, वरना आप उनका सारा सामान बाहर फेंक देंगे। बेचारी क्या करते, नाटक करने के लिए मजबूर हो गए। और इसे मंजू देवी का दुर्भाग्य कहिए कि उन्हें कुछ गुंडे छेड़ रहे थे। मैंने उन्हें इस घर में शरण दे दी और शायद इसी नेक काम के बदले उन्होंने मेरी पत्नी बनने का नाटक स्वीकार कर लिया और बस आपने तिल का ताड़ बना लिया। क्यों धन्नामल जी, आपने प्राणनाथ को घर से सामान बाहर फेंकने की धमकी दी थी? हाँ, दी थी। आपने प्राणनाथ को 24 घंटे के अंदर पत्नी लाने को कहा था। हाँ, कहा था। और जब मंजू देवी इस घर में आ गई तो उन्हें समाज से बचाने के लिए मुझे नाटक करना पड़ा। अगर मैं उन्हें गुंडों के हवाले कर देता तो अगले दिन आप एक स्त्री की अपमानित होने की खबरें अखबार में पढ़कर आनंद उठाते और फिर नैतिकता पर एक भारी व्याख्यान देकर उसी काम को फिर दोहराते। पर पहले मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मैं आपसे कहता भी तो क्या आप उसको सहानुभूति की दृष्टि से देखते? अरे आपको तो ढोल पीटने के लिए नया मसाला मिल जाता। जाइए धन्नामल जी, मुझे आपके मकान की कोई परवाह नहीं। मैं आपके इस खोखले समाज से नहीं डरता। नहीं डरता तो मत डरो, लेकिन ध्यान रहे कि कल सुबह तक ये मकान खाली हो जाना चाहिए। जय राम जी की। हाँ हो जाएगा। और आप भी सुन लीजिए बनारसी दास, अगर आपको मेरे चरित्र पर शक है तो आप शौक से अपनी बेटी की शादी किसी चरित्रवान से कर डालिए। अरे धमकी किसे देते हो? अरे तुम समझते हो कि तुम रचना से शादी नहीं करोगे तो उसका ब्याह नहीं होगा? अरे मैं तुम्हारे सामने ही उसकी शादी किसी और से करता हूँ या नहीं, देखते जाना। नहीं बनारसी दास जी, ऐसा मत कहिए। प्राणनाथ जी तो रंजना देवी से बहुत प्यार करते हैं। आप दूसरों की बातों में आकर अपनी बेटी की जिंदगी खराब न करिए। बनारसी दास जी, मैं आपसे फिर कहता हूँ, जब आपके वहम का भूत कर जाए आप मुझे खबर कर दीजिएगा। चलो, इसकी नौबत नहीं आएगी। मंजू बिटिया देखो, मुझे तुम्हारे चरित्र पर विश्वास आ गया, पर इस प्राण की बेवकूफियों पर तरस आता है। अब वैसे तो मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, पर मंजू बिटिया ये तो कहो तुम हो कौन? जी मैं बताना चाहती मैं बताता हूँ मंजू कौन। अरे अजय, तुम मुंबई से कब आए? अभी आ रहा हूँ मेरे दोस्त, और उचित समय पे आया हूँ। अरे अजय, तुम मंजू बिटिया को कैसे जानते हो? कैसी बातें करते हो चाचा जी? क्या मैं अपनी पत्नी को नहीं जानूंगा क्या? ये तुम्हारी पत्नी है? हाँ, ये मेरी पत्नी है। मंजू बिटिया, क्या ये बात सच है? जी हाँ, ये मेरे पति हैं अभी। मंजू, क्या ये बात सच है? जी ये बिल्कुल सच है। अजय तो मेरा बचपन का दोस्त है। अजय बेटा, तुम भी बड़े अजीब हो यार। अरे कोई अपनी पत्नी को इस प्रकार कहीं छोड़ता है? परिस्थितियां सब कुछ करा देती है चाचा जी।
और आप तो जानते हैं कि मैं बचपन से ही अनाथ हूँ और बड़ा होकर एक एनजीओ में काम करता रहा। इसी बीच मेरे से मंजू से मुलाकात हुई। मंजू ने और मैंने एक दूसरे का सुख दुख जाना और विवाह कर लिया। और बाद में ये आंदोलनों में भाग लेने चले गए, पर इन्हें पता चला कि ये तो मूवमेंट का मोहरा ही घर है। फिर इन्होंने सरेंडर कर दिया और मैं नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गई और राणा जी से मिल गई। तो मंजू देवी, अजय को कैसे मालूम हुआ आप यहाँ हैं? जिस दिन मैं आपके घर आई, मैंने उसी दिन इनको फोन कर दिया कि मैं इस स्थान पे हूँ और मुझे ये नाटक करना पड़ रहा है। और जब मैंने तुम्हारा नाम सुना तो मैंने मंजू को कह दिया कि तुम सुरक्षित स्थान पर हो, वहीं बनी रहो, अगले हफ्ते में आ रहा हूँ। और ये बेचारी तुम्हारे इंतजार में एक हफ्ते से इस प्रकार का नाटक कर रही है। अरे पर भले मानुस, मुझे तो खबर कर दी होती। मैं तो सच में मंजू से शादी करने की सोच रहा था। चलो अच्छा हुआ समय पे आ गया, नहीं तो अपनी बीवी से भी हाथ धो बैठता। नाना जी, अरे वो बाटली वाला के वो तो मुझे अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है। अरे अब और सहा नहीं जाता, वो तो मुझे ऐसा लगता है बर्बाद करके ही छोड़ेगी। अरे ब्रह्मचारी जी, लगे हाथों अपना ब्याह भी निपटा लो। हमीदा बाबू से। अरे कब तक अकेले फिरते रहोगे यार? किधर गई डार्लिंग? अरे ब्रह्मचारी किधर गई? हम तुम्हारे लिए थाईलैंड का टिकट बुकाया हनीमून के लिए। आओ नी जल्दी से थाईलैंड चले। अरे बाप रे, शादी, हनीमून, थाईलैंड में सैंडविच मसाज। अरे किसी जगह बनानी होती है। और ये जगह बनी कि नहीं बनी, ये हमें आपकी तालियां बताती है। थैंक यू सो मच। तो आइए, जिन किरदारों ने मंच से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी, उन किरदारों से, उन कलाकारों से आपको रूबरू करवाते हैं। तो आइए, जिन कलाकारों ने मंच में आप सबको गुदगुदाया, तो सबसे पहले बुलाते हैं हमारे नाटक के प्राण। अरे मेरा मतलब है प्राणनाथ जी। जी हाँ, जिनका नाम है भरत। ये कलाकार के साथ साथ एक लेखक भी है और जिनकी किताब अर्जी ख्याल काउंटर में उपलब्ध है। अपने कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए अगर हो सके तो उसकी प्रति जरूर लीजिएगा। और अब बारी है उनकी, जिन्होंने प्राणनाथ जी के प्राणों को संकट में डाल रखा था, यानी कि हमारे प्यारे ब्रह्मचारी, जिनका नाम है हिमांशु रेखल। वैसे एक बात बताऊं ब्रह्मचारी जी, आपकी परफॉर्मेंस के बाद आप ब्रह्मचारी तो नहीं रह सकते। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। तो नाटक में धन्नामन और असल जीवन में कला के धनी डॉक्टर सतीश कालेश्वरी जी। और अब हमारे नाटक की एकमात्र महिला पात्र, जिनकी भावनाओं में हमारे प्राणनाथ जी के प्राण अटके हुए थे, यानी मंजू देवी की भूमिका में भावना सक्सेना। और अब बुलाते हैं आदरणीय रमेश बंदुनी जी को। उमेश बंदुनी जी। उमेश बंदुनी जी, जिन्होंने निभाया है बनारसी दास का किरदार और जिनका अभिनय था शानदार और बहुत खास। और हमारे अगले कलाकार हैं रविंद्र गुड़ियाल जी, जो नाटक में तो गया पर जब वो इस दुनिया में आए तो अपने साथ प्रतिभाओं का भंडार लेकर आए। उन्होंने मंच पर सिर्फ अपने अभिनय का रंग नहीं बिखेरा, बल्कि वो बहुत ही बखूबी कैनवस पर भी रंग बिखेरते हैं। ये पीछे जितनी भी पेंटिंग लगी हुई है, ये उन्हीं की कृति है। क्या बात है। तो आप बुलाते हैं रामपाल किमोली जी को, जो है छोटा पैकेट और बड़ा धमाल। अजय की छोटी सी भूमिका में इन्होंने कर दिया कमाल। और आप सबसे आखिर में बुलाना चाहूंगी सबके पति, पति कपाल की भूमिका जिन्होंने निभाई और जो इस नाटक के निर्देशक भी हैं श्री दिवाकर नवीन दिवाकर जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। क्या बात है। तो दोस्तों, हर सफल ऑन स्टेज परफॉर्मेंस के पीछे एक मेहनती ऑफ स्टेज टीम का हाथ होता है। जी हाँ, तो हमारे ऑफ स्टेज में है, सबसे पहले आते हैं लाइट्स राजकुमार जी।
नमस्कार, कैसे हैं आप? आपने अभी दिल का ताड़ नाटक देखा, कैसा लगा आपको? दिल का ताड़ नाटक मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि 15 मिनट शुरू के हम लोग विटनेस कर पाए, लेकिन एंड आते आते बहुत अच्छा कॉमेडी पकड़ा और बहुत ही जबरदस्त था। और यूनिक चीजें थी, कुछ तकिया कलाम अच्छे से इस्तेमाल किए गए जो को एक्टर्स थे, और कुछ एक्टर्स ने उम्दा ही परफॉर्म किया, तो सभी ने एक एवरेज करके बहुत ही अच्छा तरीके से किया। थैंक यू। जोड़ी यहाँ पर आई है, फेमस जोड़ी बिस्ट जी, बिस्ट फैमिली। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, तो कैसी लगी आप दोनों को ये? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतना सुंदर नाटक ये बनाया है, दिल का ताड़, मजा आ गया। क्या टाइमिंग थी और क्या डायलॉग डिलीवरी, और एक एक किरदार ने अपने आर्टिस्ट ने अपने किरदार को बहुत न्याय किया उसके साथ, और मजे में कलाकार एकदम, टाइमिंग इतना क्रिस्प एकदम है। और एंकरिंग में आप और ममता जी आई हैं। सर देखिए, आपकी बराबरी तो हम कर नहीं सकते, बट आपसे हम जब भी मौका मिलता है आपकी एंकरिंग देखने का, हम सीखते हैं, कुछ कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। वेरी वेल ऑल्सो, और ममता जी ने बहुत अच्छा किया। आज हम दिल का ताड़ देखने आए यहाँ पर, और हमारे हाई हीलर के सर थे, इसमें पेश बंधु ने सर थे, 6 लोग थे, हाई हीलर के 5 ममता को लगा के 6 तो हमारे 6 मेंबर थे हाई हीलर के, और हमारे तो आपका हमें पता है सबसे अच्छा क्या लगा सर? कॉस्ट्यूम भी जल्दी चलने का, आपका जो चलने का तरीका था ना, बहुत मस्त। मतलब आपका ऑल ओवर अच्छा था, बहुत बैलेंस में था। झूले लग रहे हैं, एक ये है दूल्हा और एक दूल्हा ये रहा सामने। अरे दूल्हे साहब, गुड़ियाल सर दूल्हा लग रहे हो, उठा के ले जाओ, इधर आओ ना, इधर है क्या? और क्या, इधर है कैमरा मैन, ये दो दूल्हे हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल बैचलर है, इधर ये दोनों दूल्हे, ये दोनों दिख रहे हैं। अरे उधर क्या तेरा, 2 दूल्हे हमारे पास बैचलर बिल्कुल ढूंढ रहे हैं उनके लिए। और एक हमारे हीरो ये है गौर सर, आप भी कुछ कहिए सर। सच में मजा आ गया नाटक देख के। हाँ बोलिए सर, बोलिए फिर। आइए सर, बोलिए। बोलो ना सर, आप बोलो। पहले आप अच्छा ये मेरे को धन्यवाद आज देखा, मजा आ गया, बहुत साल बाद इतना अच्छा था। मैं किसकी तारीफ करूँ, किसकी ना पता नहीं क्यों ये तो भाई साहब, इस नाटक के लिए तो सर आगे नाटक हुआ, ऐसे नाटक तो चला नाटक, ये नाटक है, ये नाटक भी हमारी फिल्मों की तरह अच्छा है, लेकिन लोग नहीं। लेकिन वो जो धूम से बच के मैं असल में एक नाटक में लास्ट कब आया? अच्छा, डॉक्टर कालेश्वरी तो पंकज कपूर को पकड़ कर ऐसे लग रहा हाँ कोई मैच तो कर रहा है। सामने से दिल का ताड़ नाटक देखने आए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत इंजॉय किया। हर एक्टर ने अपनी अपनी हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटीज थी, और सबसे अच्छा पंडित जी। क्या बात है, और एक डायलॉग बहुत पसंद आया। एक डायलॉग बहुत अच्छा था। क्या बात है। शुरू में मिस कर, मुझे तो बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आया देखने में। सर आप दिल का ताड़ नाटक देखने आए, धन्यवाद। उत्तराखंड के सीनियर स्टार हमारे यहाँ पर आए, तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। सर कैसा लगा आपको? अरे भाई, दिल को छू गया सचमुच। मैं निर्देशक महोदय को और जिन्होंने ये कहानी लिखी है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सचमुच लगा कि कुछ आज हासिल किया हमने। नाटक बहुत देखे थे, लेकिन कलाकारों से उनके अंदर जो टैलेंट है उसको निकालना, ये इतनी बखूबी से निकाला। इन लोगों ने हमारे साथ भी काम किया है, लेकिन आज जो देखा ना, सचमुच मजा आ गया। बहुत